वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि आज अच्छा करता हुआ देखने को मिला, और स्पेसिफिकली एक ऐसा स्टॉक के जिस गवर्नमेंट का एक डिसीजन और स्टॉक में हमें करीबन 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली, और आने वाले समय में भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आज का जो मार्केट का हाल था आपको पता ही है कि मार्केट में अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला, और उसका अगर हम रीजन जाने शॉर्ट में तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। जो रजिस्टर्ड लेवल था मार्केट का वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, जो सपोर्ट था वो क्रॉस करके नीचे आ चुका है, और सपोर्ट क्रॉस करने के बाद बियर्स का हावी होना भी नॉर्मल देखने को मिलता है, और ये आने वाले 1-2 दिन भी हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हाल सिर्फ इंडियन मार्केट का नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी आपने देखा होगा, तो सभी में हमें जो है नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी। अब इस निगेटिविटी के चलते एक स्टॉक ऐसा है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आज हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसके पीछे के रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि इतने निगेटिविटी के चलते ये स्टॉक ने करीबन 5% की तेजी दिखाई है। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA के बारे में। अब IREDA जो है आप देख ही सकते हैं आज करीबन 4.97% से तेजी में देखने को मिला। एंड नॉट ओनली दिस स्टॉक बट ऑल्सो टाटा पावर की भी अगर आप देखेंगे आज की परफॉर्मेंस, तो आज वो करीबन हमें 0.67% के तेजी में था, पॉजिटिविटी में था, जबकि पूरा मार्केट जो है निगेटिव हमें देखने को मिला, लेकिन टाटा पावर ने फिर भी पॉजिटिवली क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई है। तो डेफिनेटली कोई तो ऐसी न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से होगी जो कि पावर सेक्टर को इफेक्ट कर रही है। अब पावर सेक्टर को इफेक्ट कर रही है, लेकिन स्पेसिफिकली IREDA को इतना इफेक्ट क्यों कर रही है कि 5% से ये जो है आज इसने पॉजिटिविटी दिखाई है या आज इसने गेनिंग दिखाई है। तो हम वो रीजन भी जानेंगे कि क्या रीजन है जिसके चलते पावर सेक्टर आज पॉजिटिव में था, या हमें कम से कम पावर सेक्टर की तरफ से एक थोड़ा सा सपोर्ट हमें निफ्टी की तरफ पॉजिटिवली देखने को मिला। साथ ही साथ वो रीजन के साथ हम ये भी जानेंगे कि IREDA को ऐसा क्या है कि पावर सेक्टर में IREDA के ऊपर ऐसी कौन सी न्यूज चली है कि उसमें आज भी तेजी है और आने वाले समय में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब वो सब जानने के पहले हम एक शॉर्टली ओवरलुक कर लेते कि IREDA का जो फंडामेंटल्स है वो किस तरह है, क्योंकि जैसे ही न्यूज देखेंगे लोगों के मन में बाइंग की जो है थॉट आएगी, और बाइंग करने से पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको फंडामेंटल्स डेफिनेटली चेक कर लेने चाहिए। अब IREDA जो है ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, ये हम सब जानते हैं। ये 1987 में इनकॉर्पोरेटेड थी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट्स इसके पास है और एनर्जी इफिशिएंसी जो इनके पास है EEC प्रोजेक्ट्स, ये दोनों बहुत अट्रैक्टिव मुझे पर्सनली लगते हैं, EEC और रिन्यूएबल एनर्जी। और आज भी इस स्टॉक के तेजी के पीछे का रीजन भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर ही देखने को मिला है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर होने के साथ साथ एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी हमें ये देखने को मिलता है, और इस वजह से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के जैसा है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो ये स्टॉक आपको कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखें तो 41,000 करोड़ के आसपास का है, यानी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अगर इसका स्टॉक प्राइस आप देख रहे हो तो 154 रुपीज का है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में हमें स्प्लिट मिलके स्टॉक डबल भी हो सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा तो 15.4% का एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से अच्छा है। ROCE भी 8 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी हमें 47 ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है, बट इट्स ओके। अगर हम इसके पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो पियर्सिंग कंपनियों में डेफिनेटली IRFC ये फर्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन
हम बैलेंस शीट्स देखेंगे सबसे पहले कि रिजर्व्स कंपनी के क्या है, और रिजर्व अगर आप यहाँ देखेंगे नंबर्स इन करोड़ में है तो 1799। उसके बाद ये ग्रोइंग मैनर में ही देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली मार्च 2020 से हमें ये अच्छा खासा रिजर्व्स ग्रोइंग मैनर में है। डेफिनेटली बोरोइंग भी कंपनी पे बढ़ेगी, जब जब कंपनी जो है ग्रोथ करेगी तब तब इन्वेस्टमेंट लगेगा और बोरोइंग भी बढ़ने ही वाला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस कम होते हुए देखने को हमें यहाँ पे मिले हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग मैनर में और वो भी डबल स्पीड से हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिला है, बीच में आप यहाँ देख सकते हैं। पहले थोड़ा 4.42% का था, देन 2.77% एंड 3.78%। तो हालांकि ये कम है, लेकिन चलो यहाँ से तो कम से कम यहाँ ग्रोथ हमें देखने को मिली है। डिविडेंड पे आउट डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक कंपनी की तरफ से हुआ नहीं है। और अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है कि 3 इयर्स में 14% का जो सेल्स ग्रोथ है ये हुआ है, 3 और प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स में करीबन 60% का हमें देखने को मिलता है। तो और साथ ही साथ करंट अगर क्वार्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 22% का सेल्स ग्रोथ है और 36% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये हमें 75% का होल्डिंग देखने को मिलता है। यानी ऐसा कुछ नहीं कि 75% के ऊपर रहता तो अगर यहाँ पे 25-75 का रेशो के लिए ओएफएस आएगा, या ऐसा कोई रिस्क फिलहाल नहीं है। ओएफएस इसके बावजूद भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 75 या उसके अंदर है तो ओएफएस नहीं आ सकता। बट एक लटकती हुई तलवार आने वाले 2-3 सालों के लिए तो डेफिनेटली ये स्टॉक पे नहीं है। एफआईएस डीआईएस हमें यहाँ पे इसका प्रेजेंस आईपीओ के बाद तुरंत ही देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। एफआईएस डीआईएस यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होना एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली है। पब्लिक का प्रेजेंस भी यहाँ पे करीबन 18.75% का देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि IRED एक कैसा स्टॉक है, तो अभी आने के बाद ये एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होने के साथ साथ ग्रोइंग डेफिनेटली है। जो ये बिजनेस है ये रिन्यूएबल एनर्जी का होने की वजह से फ्यूचर ओरिएंटेड है, और उसके साथ साथ जो पॉकेट फ्रेंडली हमें देखने को मिलता है, यानी करीबन जो है 156 रुपीज का स्टॉक होने की वजह से हो सकता है बाय करने के लिए बहुत से लोगों को इजी यहाँ पे लगे। लेकिन अभी ये स्टॉक में एंट्री करना सही है या नहीं ये हम आखिरी में देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि किस वजह से आज ये स्टॉक में या पावर सेक्टर में पॉजिटिविटी थी। पावर सेक्टर की पॉजिटिविटी के साथ साथ ये स्टॉक में पॉजिटिविटी का रीजन क्या था। पावर सेक्टर की पॉजिटिविटी के पीछे का रीजन था ये ट्वीट। अब ये जो ट्वीट है ये हमारे जो पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, इनकी तरफ से आया था आज, और आज ये ट्वीट मॉर्निंग में आने के बाद ही जो है हमें डायरेक्ट जो है पावर सेक्टर में पूरी एक तेजी देखने को मिली। अब हम इसके पीछे IRED में तेजी क्यों थी वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्वीट था क्या। यहाँ पे ट्वीट में एक क्लियर चीज लिखी थी कि जो अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हो गया है, इसके बाद का जो संकल्प है, इसके बाद उनका जो संकल्प है वो है भारतवासियों के घर की छत पर अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। यानी इंडियंस जितने भारतवासी हैं इनकी छत पे अपना खुद का रूफटॉप सोलर सिस्टम हो। अब ये जो सोलर सिस्टम है वो इनकी सरकार की तरफ से 1 करोड़ घर पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा, और इस जो लक्ष्य है इसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये नाम दिया गया है। और इसका अनाउंसमेंट होते ही पावर सेक्टर जो है थोड़ा बहुत हलचल में आया, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला वो हमें IRED
पे। अब IREDA पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना एकदम नॉर्मल है या हम बोल सकते हैं रिलेवेंट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट फॉर्म होगा या किसी ना किसी कंपनी को तो अलॉट करेंगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है टाटा का नाम देखते हुए हमने जैसे देखा कि एक टाटा में भी स्लाइटली हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन जब उनकी अपनी कंपनी अवेलेबल है तो वो किसी और को प्रोजेक्ट क्यों देगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इनको मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होने की वजह से आज हमें IREDA में जो है इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि आज तक रेलवे स्टॉक्स में भी हमने देखा कि रेलवे के जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे मैक्सिमम अलॉटमेंट ये रेलवे स्टॉक्स पर ही होती थी, और अपनी कंपनियां होने के बाद बाहर प्रोजेक्ट देने के चांसेस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है ये जब फॉर्म होगा ये इसी कंपनी को मिलेगा, और यही रीजन रहा है कि आज जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है इसमें हमें इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली, और आने वाले समय में भी इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलने के चांसेस डेफिनेटली हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें एंट्री कब करनी चाहिए, या अभी हम इसमें इस प्रोजेक्ट के चलते एंट्री कर ले क्या। तो ये स्टॉक जो है दिसंबर में आप जानते हैं 62 के आसपास ये जो IPO के थ्रू ट्रेड हुआ था, और उसके बाद स्टॉक ने आज तक करीबन 150% के आसपास के रिटर्न बनाकर दे दिया। आई थॉट एग्जैक्ट बोलूँ तो 149 एंड पॉइंट समथिंग % के रिटर्न्स इसने अभी तक के बनाकर हमें दे दिए हैं। तो जब स्टॉक 62 का था और 120 के भी ऊपर आज 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे एंट्री कर सकते हैं क्या, जिन्होंने अब तक के बाय नहीं किया है। तो आपको अगर इसको बाय करना है तो हो सकता है आप अभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें 2-4% का करेक्शन आने के चांसेस आगे देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मिला है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट के वेव से अगेंस्ट ये हमेशा ही फ्लो चलता रहेगा। आज मार्केट निगेटिव डेफिनेटली था, लेकिन इस निगेटिविटी में इस एक रीजन जो है इसने इसको अच्छा खासा जो है पुश दिया, और ये पॉजिटिव होके हमें 5% के रिटर्न्स इसने आज दे दिए। लेकिन आगे मार्केट ही थोड़ा निगेटिव हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपोर्ट लाइन से मार्केट ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में करेक्शंस के टाइम पे भी आप इसको खरीद सकते हो, और अगर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जिन्होंने अभी खरीद